गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मेरे पास है प्रोनुस का J555 ब्लैक और वाइट कलर का, और ये है प्रोनुस का ही J166 प्योर ब्लैक। और अभी कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों पॉकेट रेडियो का आपस में एफएम बैंड पे। कुछ स्टेशन है इस एरिया में जो कि कमज़ोर माने जाते हैं, उस पर ट्यून करेंगे बारी बारी से दोनों रेडियो को और देखते हैं कि किस पे रिसेप्शन बेटर होता है। और इसके अलावा कोशिश करेंगे आपको साइड बाय साइड दोनों रेडियो को ट्यून करने की। और इस वीडियो में आपको स्टेशन काउंट करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको स्टेशन ट्यून करके दिखाऊंगा और कुछ कमज़ोर स्टेशन पे दोनों को साइड बाय साइड ट्यून करके दिखाएंगे कि कौन बेहतर तरीके से पकड़ पाता है। आपको बता दूं कि प्रोनुस का J555 ये एक प्योर पॉकेट रेडियो ऐसा फील कराता है साइज़ के हिसाब से, और इसकी साउंड अपने साइज़ के हिसाब से ज़्यादा लाउड नहीं जा पाता है, जबकि J166 थोड़ा ज़्यादा लाउड जा सकता है और बेस भी इसमें आपको ज़्यादा फील होगा। लेकिन बात आती है रिसेप्शन की कि कौन बेटर है रिसेप्शन के मामले में, वो भी देखेंगे। बारी बारी से ट्यून करते हैं दोनों को एफएम बैंड पे। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करूं, आपको बता दूं कि J555 इसका जो प्राइस है अमेज़ॉन पे जब आप इसको परचेज करेंगे तो इसका प्राइस आता है लगभग 1700 रुपये के आसपास, और J166 का इसका प्राइस अमेज़ॉन पे आपको पड़ेगा 1400 रुपये के आसपास। तो 300 रुपये महंगा है ये छोटा वाला रेडियो J555। देखते हैं रिसेप्शन के मामले में कौन बेटर है, वो भी देखते हैं। आप एंटीना की लंबाई देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। J166 की एंटीना की लंबाई आपको ज़्यादा मिल रही है, एक तरह से डबल आप बोल सकते हैं। और रिसेप्शन देखते हैं कि क्या प्रोनुस J555 रिसेप्शन में J166 को पीछे छोड़ पाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रोनुस J166 पहला स्टेशन कौन सा पकड़ पाता है। शुरू करते हैं 87 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ से। ये 87.6 मेगाहर्ट्ज़ है। रिसेप्शन शानदार है, तो ये कोई भी रेडियो पकड़ लेगा, इवन एक पगाड़िया का वॉकी भी पकड़ेगा। रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या रखने के बाद रिसेप्शन साफ रहता है इस पे। बिल्कुल, रखने के बाद भी रिसेप्शन साफ है, हाथ में लेके तो रिसेप्शन साफ है ही। देखते हैं प्रोनुस J555 पे। फुल वॉल्यूम मैंने दे दिया है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है प्रोनुस के J555 पे। अब इसको रखते हैं बिना किसी सपोर्ट के, देखते हैं रिसेप्शन कैसा है। बिल्कुल रिसेप्शन में कोई अंतर नहीं है, रिसेप्शन सिमिलर है। साउंड में बेस आपको J166 फील होगा। इसमें सिलेक्ट करने में, स्टेशन ट्यून करने में ज़्यादा बढ़िया लगता है, ज़्यादा मज़ा आता है प्रोनुस के J555 पे। यानी कि मुझे इसकी सिलेक्टिविटी J555 की अच्छी लगी है अब तक। चलते हैं J166 पे अगले स्टेशन की तरफ, और सिलेक्टिविटी का अंदाज़ा आपको कमज़ोर स्टेशन पे ज़्यादा पता चल पाएगा। ये 90 मेगाहर्ट्ज़ है, इसको रखते हैं टेबल पे, देखते हैं क्या रिसेप्शन है। और अब ट्राई करते हैं J555 पे, देखते हैं इस बीच में क्या कोई ये स्टेशन और पकड़ पाया है। ये जो आप घर घर की आवाज़ सुन रहे कोई स्टेशन ही है, ना तो J166 ने पकड़ा और ना ही J555 ने। बिल्कुल रिसेप्शन सिमिलर ही है, साउंड में J166 ज़रा बेटर परफॉर्म करता है। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। आवाज़ सुन सकते हैं, एक काफ़ी लो वॉल्यूम है, लो वॉइस है इस स्टेशन पे, लेकिन ये पकड़ पा रहा है। सुनिए।
रखते हैं इसको टेबल पे। अन्य थप जानकारीको लागि बिल्कुल पकड़ पा रहा है। देखते हैं J555 पे। सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। बिल्कुल। सम्बन्धित पशु सेवा शाखामा सम्पर्क राख्नुहोस्। स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता हुने सम्बन्धी सूचना। बिल्कुल पकड़ पा रहा है। भूकम्प मगर सेवा ज्यामिरेको आयोजना। लेकिन टेबल पे रखते ही रिसेप्शन इसका गायब हो जाता है। देखते हैं J166 पे। भलिबल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएकोमा सम्पूर्ण खेलाडी तथा खेलप्रेमी महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। जी बिल्कुल, इससे आपको एक रिसेप्शन का अंदाजा लग गया होगा कि ये टेबल पे रखने के साथ ही यानी बिना किसी हाथ के सपोर्ट के भी पकड़ पा रहा है, जबकि इसमें रिसेप्शन साफ तो है लेकिन वो हाथ में, अगर मैं इसके टेबल पे रख दूं तो ये धुंधला हो जाता है। ये इसके छोटे एंटीना की वजह से हो रहा है। लेकिन बात आती है कंपैरिजन की, तो आपको रेडियो के एक्चुअल फॉर्म में कंपेयर करना चाहिए। चलते हैं इंग्लिश स्टेशन की तरफ। और J166 में जो मुझे इसका ड्रॉबैक लगा है वो यही लगा है कि इसकी सिलेक्टिविटी उतनी शानदार नहीं है। कमज़ोर स्टेशन पे आपको एक्सेस डेटा के D368 और D220 की तरह वो आपको पकड़ने में मुश्किल पैदा करता है और वो घर घर की आवाज़ आएगी स्लाइटली। जिसे सुनिए आप। ये सुनिए। घर घर सुन रहे हैं आप। ये D368 के साथ भी यही समस्या है, जिसकी वजह से वो मात खा जाता है। हालांकि रेडियो वो भी शानदार है, साउंड के मामले में भी उसको भी एंटीना की फीड मिल जाए तो बढ़िया परफॉर्म करता है। लेकिन बात आती है रेडियो के उसके एक्चुअल फॉर्म में कंपेयर करने की, और चूंकि हवा इसमें थोड़ी सी तेज़ बह रही है, इसकी वजह से रेडियो, पॉकेट रेडियो के गिरने का खतरा बढ़ा रहता है और वही हो रहा है बार बार। ये सारा स्टेशन है लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहा है। अगला स्टेशन इसने जो पकड़ा है ये देखिए। रखते हैं टेबल पे। बिल्कुल हाथ में तो रिसेप्शन आ रहा है लेकिन टेबल पे रखते ही रिसेप्शन गायब हो जा रहा है। देखते हैं प्रोनस J555 क्या वही स्टेशन पकड़ पा रहा है इसके बाद, या बीच से कोई और स्टेशन पकड़ पा रहा है। देखते हैं क्या स्टेशन वही है जो J166 ने पकड़ा था। इसने एक कमजोर स्टेशन ये वाला पकड़ा है, सुनिए आप।
आप सुन पा रहे हैं, और J166 ने जो पकड़ा है वो ये वाला पकड़ा है। सेलेक्टिविटी में प्रूनस का J555 थोड़ा सा बाजी मार जाता है J166 के मुकाबले, लेकिन रिसेप्शन के मामले में J166 बाजी मारता है स्लाइटली, जो कि आपने देखा है कि ये टेबल पे रखने के बाद भी स्टेशन पकड़ पा रहा है साफ तरीके से, और इस पर धुंधलापन है। लेकिन अगर आप हाथ में लेके ट्यून करते हैं तो ये कमजोर स्टेशन भी जो दो स्टेशन के बीच में आता है वो पकड़ लेता है। 166 उसको स्किप कर जाता है अपने खराब सेलेक्टिविटी की वजह से। ये कमजोर स्टेशन पे एक स्किप कर जाता है घर घर की आवाज के साथ। एक स्टेशन इसने ये पकड़ा है, देखिए रखने के साथ रिसेप्शन गायब हो गया। ट्राई करते हैं इसी को J555 पे। रखने के साथ कोई रिसेप्शन नहीं, लेकिन हाथ में लेने के बाद रिसेप्शन साफ इसका भी होता है। इसका देखिए, लेकिन प्रूनुस ने साथ ही साथ आपको बता दूं कि J166 के मुकाबले बीच के दो एक्स्ट्रा स्टेशन इसने पकड़े हैं। धुंधला था, हालांकि टेबल पे रखने के बाद नहीं बज पा रहा था, लेकिन हाथ में लेने के बाद इस पे वो स्टेशन ट्यून हो गया, लेकिन J166 पे वो स्किप हो गया। ये सारा जो घर घर की आवाज़ सुन रही है ये सारा स्टेशन है, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से ये स्किप कर जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन है, ये तो इजीली पकड़ेगा प्रूनस J555। अब चूंकि सिलेक्टिविटी इसकी बेटर है तो मैं इसको रेफरेंस के रूप में यूज कर रहा हूँ J166 के मुकाबले। एक स्टेशन में ये पकड़ा है, देखते हैं J166 पे। बिल्कुल ये सब स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाले स्टेशन है, तो ये इजीली दोनों रेडियो पकड़ लेगा। चलते हैं किसी कमजोर स्टेशन की तरफ। ये भी पकड़ लेगा। तथा बाकी प्रदेश का एक भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देखिए। बिल्कुल साउंड के मामले में ये जबरदस्त है, रिसेप्शन भी शानदार है अभी फिलहाल, लेकिन J166 रिसेप्शन के मामले में J166 स्लाइटली बेटर है, लेकिन J555 की सिलेक्टिविटी मुझे बेटर लगी है। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया इन दोनों रेडियो पे कि 96 मेगाहर्ट्ज़ के जब दाहिने साइड में आप रेडियो को ट्यून करते हैं तो ये बेटर परफॉर्म कर रहा है J555 के मुकाबले। लेकिन 96 मेगाहर्ट्ज़ से पहले के जो स्टेशन है 92 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास जो 2-4 स्टेशन है कमज़ोर माने जाने वाले, उसको ये अपनी बेटर सिलेक्टिविटी की वजह से ये पकड़ पा रहा है, लेकिन उसको J166 स्किप कर दे रहा है। आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। ये देखिए दो स्टेशन जो आसपास है ये बाइफिकेट कर पा रहा है ये J555। देखिए
लेकिन ये चीज़ J166 नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। बहुत ही मुश्किल होती है इस तरह के कमज़ोर रेजिस्टेंस को ट्यून करने में, और ये रेडियो मुझे एक्सेस डेटा D368 की याद दिलाता है ट्यूनिंग के मामले में, जब उसमें भी इस तरह के कमज़ोर रेजिस्टेंस पास वाले कमज़ोर रेजिस्टेंस को ट्यून करने में काफ़ी मुश्किल होती है। ये देखना स्टेशन, ये मुश्किल से पकड़ता है घर घर की आवाज़ के बीच में। ये देखिए, ये जो घर घर की आवाज़ आ रही है आपको इरिटेट कर देगा स्टेशन को सिलेक्ट करने में, जबकि आप पुरुष के J555 में देखिए। देखिए घर की आवाज़ इसमें भी है, लेकिन ये स्टेशन पकड़ लेता है, जबकि J166 आपको एक्सेस डेटा के D368 और D220 की तरह आपको इरिटेट कर देगा स्टेशन ट्यून कराने में। अगर स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन वाले स्टेशन की तरफ देखा जाए तो J166 अच्छा परफॉर्म करता है, और जो स्टेशन पकड़ लेता है उसको अगर आप टेबल पे रख भी देंगे तो ये आपको पकड़ लेगा। हाथ में लेने के बाद दोनों रेडियो आपको लगभग एक जैसा स्टेशन पकड़ेगा, लेकिन टेबल पे रखते हैं तो आपको उस मामले में J166 थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा। ये टेबल पे रखने के बाद भी बिना किसी सपोर्ट के ये हल्का सा रिसेप्शन जरूर देता है, जबकि J555 में रिसेप्शन गायब हो जाता है, और ये होता है इसकी छोटे एंटीना की वजह से। चलते हैं आकाशवाणी पूर्णिया, ट्यून करते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। अब देखिए, जो मैंने रिसेप्शन की बात बोली है, हाथ में लेके स्टेशन बज रहा है, अगर इसको टेबल पे रख दूं तो रिसेप्शन देखिएगा। और यही ट्राई करते हैं प्रोनुस के J555 पे। देखिए हाथ में लेके रिसेप्शन शानदार है। जबकि J166 आपको स्लाइटली रिसेप्शन दे देगा बिना किसी सपोर्ट के भी। तो मेरा वर्डिक्ट दोनों रेडियो को लेके यही है कि J166 रिसेप्शन के मामले में थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है J555 के मुकाबले, लेकिन सिलेक्टिविटी के मामले में J555 स्लाइटली बेटर है J166 के मुकाबले। हालांकि पॉकेट रेडियो है, हाथ में लेके अगर आप ट्यून करते हैं तो आपको J555 भी सेम रिसेप्शन देगा, लेकिन अगर आप इसको किसी टेबल पे रख के सुनना चाहते हैं ऐसे करके, और स्टेशन में थोड़ा सा भी वो डिस्टेंस का स्टेशन है, तो वो आपको धुंधला J555 पे ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, जबकि J166 में एक झलक तो स्टेशन की आपको ज़रूर मिलेगी बिना किसी सपोर्ट के भी। सिलेक्टिविटी इसकी उतनी बेहतरीन नहीं है, जो कि मैंने देख लिया 92 मेगाहर्ट्ज़ से 96 मेगाहर्ट्ज़ के बीच कई सारे स्टेशन हैं धुंधले, जो कि J166 स्किप कर दे रहा है अपनी ख़राब सिलेक्टिविटी की वजह से, लेकिन प्रोनुस का J555 उसी स्टेशन को बारीकी से ट्यून कर पा रहा है। तो ये था आज का कंपैरिजन वीडियो प्रोनुस J555 और J166 पॉकेट रेडियो के बीच FM बैंड पे। मिलते हैं आपसे इसी दोनों रेडियो के मीडियम वेव बैंड पे मुकाबले के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।